हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आज एक नया टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश पढ़ेंगे आज हम बिल्कुल डिटेल में। जो लोग नए हैं, कुछ भी नहीं निकला, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइस, कमेंट में जरूर बताएं। और जो पुरानी प्लेलिस्ट डली है वीडियो की, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, सारी वीडियो आपको हिस्ट्री की मिल जाएंगी। तो क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज मौर्य साम्राज्य। यहाँ मैं आपको पढ़ा दूं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास आएगी आपको पता है कि ये टॉपिक ज्यादा है। तो अशोक के फिर अभिलेख, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड क्या था? तो टाइम पीरियड था 321 बीसी से 185 ईसा तक, यानी कि 321 ईस्वी से 185 ईस्वी तक मौर्य साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है गाइस, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं यूपीएससी में हर एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है बहुत सी किताबों में इसकी जानकारी है ही नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी कहाँ से, किन किन स्रोतों से चंद्रगुप्त मौर्य की हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है, हमें वो स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। तो जानकारी यहाँ से आपको, मतलब कौन कौन से वो स्रोत हैं, कौन कौन सी वो बुक हैं, जिनसे किताबें हैं जहाँ से आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले है चाणक्य का अर्थशास्त्र। जो आचार्य कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य थे, उनके जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, सब कुछ डिटेल में बताया, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में उसमें अच्छा विस्तृत किया गया है। सारी जानकारी सीक्वेंस में है, बहुत अच्छी तरीके से वहां पे हमें बताया गया है। दूसरा है मेगास्थनीज की जो बुक थी, कौन सी थी? इंडिका। इनकी जो बुक थी, इसका भी बहुत अच्छा मतलब इसमें भी वर्णन किया गया है। तो ये आपको एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि जो अर्थशास्त्र की चाणक्य की जो बुक है, उसमें किस साम्राज्य का हमें स्रोत मिलता है, किस साम्राज्य की हमें जानकारी मिलती है? तो वो है हमारा मौर्य साम्राज्य। तीसरे है अशोक के अभिलेख में भी जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख में भी आपको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। फिर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की पुस्तक है जो इंडिका, उसमें अशोक के अभिलेख, और रुद्रदामन है जो उसका जूनागढ़ अभिलेख में आपके जो चारों अभिलेख है, इनमें आपको मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत दिए हुए हैं, यानी कि आपको यहाँ से जानकारी मिल सकती है। ये चारों के अलावा अदर में नाम आ जाएगा, तो इनमें से किसमें से नहीं मिलती है? तो अगर आपने ये पढ़े होंगे, जिनमें नहीं मिलती उनके आप नाम आराम से लगा सकते हो। फिर है संस्थापक। तो चंद्रगुप्त मौर्य, गाइस चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही, आपको एक भी क्वेश्चन आ जाता है कि सब शक्तिशाली सबसे ज्यादा सम्राट किसे माना गया है, तो पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था चारों प्रांत का, क्योंकि उन्हें तो वैसे ही ऑटोमेटिक चारों प्रांत मिल गए थे। भले उन्होंने जीते नहीं थे, लेकिन उनको मिले हुए थे, इसीलिए उन्हें चारों प्रांत का सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्राट कहा गया है प्रथम। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही अच्छा इनका शासन रहा था, जन्म हुआ था। फिर आचार्य जो चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त थे, इनसे उन्होंने चाणक्य से शिक्षा ली, उन्हीं के आदर्शों पे ये चले। उन्होंने, आपको पता है, अपने साम्राज्य की स्थापना की। नंदवंश का जो अंतिम शासक था, उनको मार के धनानंद को, और अपने जो मौर्य साम्राज्य है उसकी उन्होंने मतलब नींव रखी, यानी कि स्थापना की, संस्थापक बने मौर्य वंश के। बहुत अच्छा राज्य का संचालन करा। लेकिन सबसे ज्यादा इनके राज्य में एक बहुत ही ज्यादा एक घटना घटी कि 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। मतलब आप ये मान के चलिए, सब लोग जो थे वो दाने दाने को मोहताज हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं, सब चीज। इस बात से उन्होंने अपना राज त्याग ही त्याग दिया, जो राजपाट था उनका उन्होंने त्याग दिया, और वो अपने गुरु के साथ में वहां चले गए कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में। और वहां उन्होंने संलेखना, एक प्रक्रिया होती है, मैंने आपको बताया था, उसके द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो हम ये तो मैंने थोड़ा आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो सबसे पहले मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। टाइम पीरियड था 321 से 298 ईस्वी तक।
फिर है 322 में इन्होंने मतलब जो नंदवंश का संस्थापक था धनानंद, उसका मतलब अंतिम शासक सॉरी नंदवंश का, उसको मार के इन्होंने अपने मौर्य वंश की स्थापना की। फिर इन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। और जो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी, ये एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैंने लिख दिया है गाइस, मैं आपके एक भी फैक्ट नहीं छोड़ती। ये जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो हमारी राजनीति की प्रथम पुस्तक है। लेखक का नाम आ जाता है तो आपको पता है चाणक्य इसके लेखक हैं। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे, ये भी चाणक्य की सहायता से ही बैठे थे, क्योंकि उन्होंने बताया था आपको किस प्रकार ये युद्ध लड़ना है, किस प्रकार आपको राजनीति करनी है, किस प्रकार अपने शासन चलाना है। तो उन्हीं के हिसाब से ये गद्दी पे बैठे, उन्हीं के हिसाब से इन्हें धनानंद को जो था नंदवंश का अंतिम शासक था जो धनानंद, उनको मार के इन्होंने अपनी गद्दी पर बैठे यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और चाणक्य ने ही उन्होंने जैसे ही ये गद्दी पे बैठे, इन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था, उन्हें प्रधानमंत्री का पद दे दिया था। अब है कि चाणक्य कहा किसने, क्वेश्चन आ जाता है। तो इनके पिताजी थे, पिताजी ने इनको चाणक्य बोला था। अन्य नाम है इनके, दो नाम है हमेशा पूछे जाते हैं, तो एक था कौटिल्य और दूसरा था विष्णुगुप्त। ये दो नाम, क्योंकि जब अगर कोई मेन आदमी है, कोई मेन व्यक्ति है जिसके बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, बार बार आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपको पढ़ाया था, मैंने सब वहां पे आपको पूरा डिटेल में बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन वहां से आने हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार बात किसकी हो रही है, चाणक्य, तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। एक है कौटिल्य, दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। और जिनको चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, एक और इनका उपनाम है। तो भारत क्वेश्चन आ जाए भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो इन्हीं चाणक्य को भी भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। जैसे ही इन्होंने यहाँ पराजित किया, वहां उन्होंने अपनी जो लड़की थी इनकी, मतलब इनकी पुत्री थी, उसकी शादी इनके साथ कर दी और इनको जो 4 प्रांत थे वो दहेज में दे दिए थे। तो इसीलिए इनको सम्राट कहा गया कि 4 प्रांत का प्रथम शक्तिशाली सम्राट तो इनको चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि इन्हें बिना युद्ध करे ही इन्हें दहेज में जो 4 प्रांत मिल गए थे, तो वो तो वैसे ही 4 प्रांत के सम्राट बन गए थे। तो पढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का जब युद्ध हुआ, तो इस युद्ध की जो हार हुई थी सेल्यूकस निकेटर की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले ही तय कर रखा था कि मतलब आपको इस युद्ध के बाद अगर आप हार जाते हो तो ये मतलब उन्हें शर्त रखी हुई थी, क्योंकि पता है मतलब चाणक्य ने उन्हें समझा के ही रखा था कि आपको इस तरह से युद्ध करना है तो आप ये राज्य जीत सकते हैं। तो उन्हें बताया, जब उनकी जीत हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो फिर सेल्यूकस निकेटर ने इस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी थी कार्नेलिया या हेलेना, 2 नाम थे उनके, दोनों नाम आ जाते हैं एग्जाम में, उनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने कर दिया। किसने, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और 4 प्रांत दहेज में दिए। कितने, 4। हेरान यानी आज का ईरान, काबुल या कंधार, गांधार ये सारे अफगानिस्तान के हिस्से थे, और मकरान पाकिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिए। सेल्यूकस ने मेगानेस्ट्रीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में मेगानेस्ट्री गए थे या नहीं गए थे, उनका मतलब पूछा जाता है उनके बारे में। तो ये बिल्कुल सही है, भेजा किसने था, तो सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भेजा था चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य के द्वारा गुजरात की सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो गुजरात में जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किसने कराया, तो किसने कराया था, पुष्पगुप्त वैश्य ने। कौन के मतलब गवर्नर किसके थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। गाइस आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही आपके साथ में ही हो जाएगा, बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा, वरना ऐसा आता है बहुत बुरी फीलिंग आती है।
हंसी अलग आती है, ऊपर से रोने का मन करता है। जब रोने का जिनका मन करता है, जो लिस्ट में कट ऑफ से 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, वो हंसी उनको आती है, उनको कुछ नहीं आता है। अब क्या करें, आ ही नहीं रहा कुछ, बिल्कुल एकदम से ही बहुत ज्यादा शर्मिंदगी आती है। उसी हिसाब से शर्मिंदगी के कारण ही हमारे दांत बाहर निकलते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है। पता नहीं खुद पे आती है या पेपर को देख के आती है या फिर एग्जामिनर पे आती है, लेकिन आती जरूर है। तो ये स्थिति मत लाना। इसीलिए आपको डिटेल में आपको लग रहा होगा मैडम तो पागल है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का पढ़ाना था, प्रथम संस्थापक पढ़ा देती, लास्ट पढ़ा देती, अशोक के बारे में पढ़ा देती, इतनी डिटेल क्या है। तो ये डिटेल नहीं पढ़ोगे तो गाइस कुछ नहीं होने वाला आपका, कुछ भी। डिटेल तो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे और ये जो सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया जो गुजरात में, वो सिंचाई के लिए कराया गया था। तो खेतों में जो सिंचाई होती है, जो आसपास के एरिया में जो खेत वगैरह थे, उनकी जो सिंचाई के लिए कराया गया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया था, किसके लिए कराया गया था? वो कराया गया था सिंचाई के लिए। किसके द्वारा कराया गया था? पुष्पगुप्त बैच के द्वारा। अब पूछा जाता है कि वो कौन सा जब साम्राज्य था जब सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? तो गाइस वो वही था हमारा मौर्य साम्राज्य। अब पढ़ते हैं भद्रबाहु जैन गुरु। अब अगर मैं आपको चाहती लिख देती यहाँ पे, भद्रबाहु जो जैन गुरु थे, उनसे शिक्षा ली। ये इनके बारे में क्यों पढ़ा है? क्योंकि क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहीं से तोड़ता है, तोड़ तोड़ के पढ़ता है और वहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जैन गुरु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली। किसने ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम समय में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। ये इसमें गोला क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि 12 वर्ष पूछा जाता है, 13 वर्ष, 11 वर्ष, 10 वर्ष, कितने वर्ष का काल पड़ा? कितने वर्ष? 12 वर्ष का काल पड़ा। किसके पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पड़ा। साम्राज्य क्या था? मौर्य साम्राज्य था। गुरु कौन थे? भद्रबाहु गुरु थे। ये क्वेश्चन है, बनते हैं। जिससे दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या त्यागा? तो राज्य को त्याग दिया, राज्य का त्याग किया और अपने गुरु, कौन गुरु थे? भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। कौन कौन गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में? क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य जब उनके यहाँ अकाल पड़ा तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गए थे। किसके साथ में गए थे? और भी काफी शासकों के नाम आ जाएंगे, ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो वहां आपको एक नाम भद्रबाहु का भी मिलेगा। तो इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। और 298 ये इनका टाइम पीरियड था। 298 ईस्वी में किस प्रक्रिया द्वारा उनने प्राण त्यागा? किसी युद्ध के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी या किसके द्वारा हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफी बार आए हैं। तो उनकी मृत्यु हुई थी। संलेखना जो प्रक्रिया है, मैंने आपको पढ़ाया था ये क्या होता है। इसके द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये कितने क्वेश्चन बने ये पता है आपको? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन गुरु थे उनका नाम किससे शिक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। बौद्ध धर्म के थे या जैन धर्म के? तो जैन धर्म के थे। अकाल कितने वर्ष का पड़ा? 12 वर्ष का अकाल पड़ा। जब कहाँ पे गए थे फिर ये? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये गए थे। किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे। मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। उसके बाद में है कि इनकी मतलब मृत्यु किससे हुई, किस कारण से हुई, कैसे इनकी मृत्यु हुई? तो संलेखन प्रक्रिया द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम वो तो अशोक को कहा जाता है। अशोक को कहा जाता है, लेकिन प्रथम ये है क्योंकि इन्होंने भाई इनको चारों प्रांत वैसे ही मिल गए थे। तो चारों प्रांत का चक्रवर्ती सम्राट तो ये हो ही गए थे, क्योंकि उस समय शासक तो ये ही थे, चारों प्रांत इनके अंडर में थे। तो उस चक्रवर्ती शासक जो थे उस टाइम के फिर ये ही बनेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। इन्हीं ने पहली बार एक अखिल भारतीय परिषद का निर्माण किया था। पहली बार अखिल भारतीय परिषद का निर्माण किसने किया था? कौन सा वो शासक था? किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने पहली बार भारत में एक अखिल परिषद का निर्माण कराया था, और वो था हमारा मौर्य साम्राज्य। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। ये क्वेश्चन बहुत बार गाइस आया है और मुझे नहीं पता कि एसएससी ने
यानी कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन आते चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रकोटक किसने कहा था, तो वो कहा था यूनानियों ने। अब पढ़ेंगे गाइस, अभी चंद्रगुप्त मौर्य खत्म नहीं है, 2-3 फैक्ट और है, उसके बाद में बिंदुसार पढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का कि विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल कबीले यानी कि निम्न कुल का जन्मे का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है किसकी है, लेखक तो विशाखदत्त। किसके बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में सीधा आप पढ़ सकते हैं कि किस विषय में, तो मौर्य साम्राज्य बारे के में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें ब्रिसल कबीले का यानी निम्न कुल का जन्मा हुआ कहा गया है। बस इम्पोर्टेंट है आपको ये रखने हैं 2 पॉइंट। तीसरा है इसमें किस साम्राज्य की बात की है, तो मौर्य साम्राज्य की बात। अब पढ़ते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार का शासक था 298 से 273 ईस्वी तक इनका शासक रहा। इन्होंने कुछ इतना खास किया नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले कि इनका उपनाम क्या था, किस नाम से बिंदुसार प्रसिद्ध था, प्रसिद्धि किस नाम से मिली थी, तो इनको कहा जाता था अमित्रघात। अमित्रघात के नाम से ये प्रसिद्ध था कौन, बिंदुसार। अब क्वेश्चन आता है कि पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है। ये सारे क्वेश्चन, ये पूछे हुए सारे क्वेश्चन है, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए कि किस में से क्वेश्चन आया और यहाँ पे जो पूछा गया है उनके बारे में। तो पुराण में भद्रसार नाम मिलता है किसका, बिंदुसार का। तो क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में कि भद्रसार किसका नाम है। अब आप क्या बताओ पुराण में किसका मिलता है, पढ़ा होगा तभी, वरना तो तोते उड़े उड़ाई ही रखे हैं बिल्कुल, और बस हंसना आ जाएगा, हंसी आ जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम है गाइज, कोई खेल नहीं है। वरना अगर आप डरते हो पढ़ने से, आपको ये लगता है कि मैं बेसिक पढ़ लूँ एग्जाम में टॉप करें, तो बिल्कुल पढ़ना बेकार है मेरे हिसाब से। तो तैयारी करना ही छोड़ दो, क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि भद्रसार नाम बिंदुसार का कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है पुराण में, यानी पुराण में भद्रसार नाम इनका मिलता गया है। जैन ग्रंथ में नाम क्या है, तो जैन ग्रंथ में नाम था सिंहसेन। जैन ग्रंथ में बिंदुसार का नाम था सिंहसेन, यहाँ पे है। और यूनानियों ने क्या कहा, तो यूनानियों ने कहा था अमित्रोचेडस। किसका, अब देखो एक इंसान एक नाम कितने हैं, अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध कौन, बिंदुसार। पुराण में क्या कहा, भद्रसार। जैन ग्रंथ में सिंहसेन, और यूनानी में तो अमित्रोचेडस। यानी कि ये जो अमित्रघात, भद्रसार, सिंहसेन, अमित्रोचेडस, ये चारों के चारों नाम एक ही इंसान के हैं, वो है बिंदुसार के। ये आपको अगर कुछ इंपोर्टेंट है बिंदुसार के, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है गाइस ये, क्योंकि मोस्ट है, क्योंकि ये नाम हमेशा पूछ लिए जाते हैं। अब एक और है कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी किसे कहा जाता था, किस मौर्य साम्राज्य जो शासक था किसे कहा जाता था, तो वो था बिंदुसार। बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कहा जाता था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक यूनानी राजदूत रहता था, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता था। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे किसका उत्तराधिकारी था, ये पूछते हैं कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत रहता था। ये जो विदेशी नाम होते हैं जरूर पूछ लिए जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का पूछ लेते हैं, ऐसे ही इनका। तो इनके में कौन रहता था, डायमेकस। इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, किसके में, बिंदुसार के समय में, जिन्हें दबाने के लिए, यानी जो विद्रोह हुए, जो विद्रोह पे यहाँ मतलब थोड़ा उसमें लड़ाई झगड़ा थोड़ा उत्पन्न हुआ, लड़ाइयां हो रही, उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले महान सम्राट अशोक को भेजा था। उसके बाद में इन्होंने, अशोक को भेजने के बाद में इन्होंने सुसीम को भेजा था कि आप जाइए और उस विद्रोह को वहां पे शांत कीजिए, यानी कि ये युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, कौन, बिंदुसार। एक और है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने दूसरे शासक से कुछ मांगा था, तो उनका नाम इम्पोर्टेंट है, कहाँ के थे वो, और तीसरी चीज क्या मांगा था वो। तो बिंदुसार ने सीरिया के, यानी कहाँ के थे, तो सीरिया के शासक कौन, एंटियोकस प्रथम से दार्शनिक मीटिसरा
बस सूखे अंजीर भेजने के लिए प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। दार्शनिक यानी सूखे अंजीर और मीठी शराब उन्होंने भेजने से मना कर दिया था। किन्होंने? एंटियोकस ने। मांगा किसने था? बिंदुसार ने। कहाँ के शासक था? एंटियोकस तो सीरिया का शासक था। मोस्ट इम्पोर्टेंट था गाइस ये टॉपिक। और अब पढ़ेंगे अशोक के बारे में, क्योंकि पता है आपको अशोक का टॉपिक बड़ा है थोड़ा, क्योंकि उनके अभिलेख हैं, जो 10 अभिलेख हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ आपको नहीं पढ़ाया। अगली क्लास में ओनली अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा डिटेल में गारंटी मेरी ये एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ना ही ये बिंदुसार से, ना ही चंद्रगुप्त मौर्य से, कुछ भी अब पूछ लो ना क्वेश्चन, जितने आपको कमेंट में हिस्ट्री से पूछने इन दोनों के टॉपिक से, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य, कमेंट में जरूर आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको आंसर दिया जाएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। वीडियो को गाइस प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मैं कोशिश करूंगी यूपी के आपको जिले पढ़ा सकूं, यूपी जी के और राजस्थान जी के। अगर आप एमपी पढ़ना चाहते हैं जरूर कमेंट में बताएं। जिन लोगों ने मेरे से बोला था मैम आप ये पढ़ा दो, इसलिए उनकी रिक्वेस्ट है, तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।